अगर मैं कहूँ कि जब तक आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखोगे तब तक हमारे देश में कहीं ना कहीं एक रेप केस फाइल हो चुकी होगी। कैसा लगा? और ये बात मैं नहीं, ये बात कह रही है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी। एनसीआरबी के मुताबिक हमारे देश में हर दिन करीब 88 रेप केस फाइल किए जाते हैं, यानी कि हर 15 मिनट में एक रेप केस। और ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि ये वो रेप केस हैं जो थाने में फाइल किए जाते हैं, बल्कि सच्चाई तो इससे भी डरावनी हो सकती है। और सबसे दुखद बात यह है कि हमारे देश में पीड़िता को इंसाफ के लिए सालों इंतजार करने पड़ जाते हैं। कई बार तो इंसाफ मिलता भी नहीं, और मिलता भी है तो वो संतोषजनक नहीं होता। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे देश में पीड़िता को इंसाफ के लिए भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इस बात को प्रूव करता हूँ मैं आपको एक ऐसे केस का उदाहरण देके जिसको सुनते ही हमारे देश में बहुत विरोध प्रदर्शन हुए थे और पूरा देश सड़कों पे आ गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निर्भया केस। निर्भया केस के सामने आते ही हमारा पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। कई विरोध प्रदर्शन किए गए थे और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई थी। लेकिन क्या हमारा देश इससे कुछ बदला? हो सकता है कुछ बदला हो, लेकिन रेप केस रुके नहीं अभी तक। गौर करिएगा इस बात पर कि ये निर्भया कांड 16 दिसंबर 2012 को हुआ था और उसके अपराधियों को सजा मिली थी मार्च 2020 में। करीब 8 साल लग गए पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिलने में। और उसमें भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि निर्भया केस में कुल 6 अपराधी थे, जिनमें से एक ने खुदकुशी कर ली थी और एक देश के कानून के अनुसार नाबालिग होने के कारण 3 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आ गया था। सोचिए क्या बीती होगी उस परिवार पर जब उनको ये पता चला होगा एक अपराधी बाहर आ गया क्योंकि वो नाबालिग था। कानून के अनुसार तो वो नाबालिग था, लेकिन क्या उसके अपराध नाबालिग वाले थे? हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हमारे देश में रेप जैसे जघन्य अपराध के अपराधियों को भी सजा मिलने में कई साल लग जाते हैं। पीड़िता को इंसाफ मिलने में कई साल लग जाते हैं और यही एक वो मेन वजह है जिसके कारण रेप केस थमते नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे देश में रेप की सबसे खतरनाक घटना निर्भया की थी, तो चलिए मैं आपको कुछ अपने देश के हाल ही में घटित ऐसे घटना के बारे में बताता हूँ, वो भी रेप के, जिसको सुनकर आप पूरा हिल जाएंगे। पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। उम्र को ध्यान में रखिएगा, 6 साल की बच्ची, और रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसके बॉडी को एक कार के अंदर रख दिया गया। घटना के सामने आते ही पुलिस ने 3 आदमियों को हिरासत में दिया, जिनमें से एक उसका चाचा भी था। अब चलते हैं कलकत्ता। कलकत्ता के आरजीकर हॉस्पिटल का केस किसको नहीं पता। पूरा देश सड़कों पर उतर आया था इस केस के सामने आते ही। इस केस में न केवल रेप बल्कि दरिंदगी की सारी सीमा पार कर दी गई थी। इस केस के अपराधी के लिए परिवार वालों ने ही नहीं बल्कि सीबीआई वालों ने भी फांसी की मांग की थी, मृत्यु की सजा की मांग की थी। लेकिन हमारे कोर्ट ने उसको सजा क्या दी? आजीवन कारावास। ऐसी सजा सुनकर पूरा देश हमारा गुस्सा था, पूरा डॉक्टर समाज गुस्सा था, यहाँ तक कि परिवार वालों में असंतोष था कि आखिर एक दरिंदे को उम्र कैद की सजा कैसे हो सकती है। और संजय रॉय को उम्र कैद की सजा ये दर्शाता है कि हमारा देश का कानून कितना कमजोर है रेप के मामलों में। अब चलते हैं दरभंगा। दरभंगा में 16 साल की लड़की के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया था, वो भी 10 लड़कों के द्वारा, जिनमें से 2-4 गिरफ्तार हुए थे और बाकी फरार थे। अब इनको क्या सजा मिलेगी इसका तो कोई पता नहीं, और सजा कब तक मिलेगी इसका भी कोई पता नहीं। वाराणसी का भी एक केस जान लीजिए, जहाँ पर 23 लड़कों ने 6 दिनों तक करीब एक लड़की के साथ रेप किया था, गैंग रेप किया था। वाराणसी जैसे देवभूमि का ये घटना है। अब ये मत सोचिएगा कि जितने अभी मैंने रेप केस के बारे में बताए सिर्फ इतने ही हमारे देश में। अब इंतजार करिए, मैं आगे आपको एक ऐसे रेप केस के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आपके कानों को यकीन होगा ही नहीं कि ऐसा भी हमारे देश में हो सकता है। पर्सनली अपने कंट्री में ऐसा हो सकता है। और एक बात है कि आजकल के रेप केसों में सिर्फ रेप नहीं बल्कि दरिंदगी पाई जाती है, और ऐसी दरिंदगी कि सुनकर कानों को यकीन ना। चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए हमारे देश का सिस्टम और कानून तो इसके पीछे का कारण है ही, लेकिन उसी के साथ जो एक और मेन रीजन है वो है हमारी जिम्मेदारी। जब बात हमारे पेट या हमारे रहन सहन या बेरोजगार रोजगार पर आती है तो हम बड़े से बड़ा आंदोलन करते हैं, बड़े से बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन करते हैं। लेकिन जब बात हमारे सम्मान, हमारे माताओं बहनों की प्रतिष्ठा, इज्जत पर आती है तो हम एक कैंडल लेते हैं और 1 किलोमीटर चल जाते हैं उसे जलाकर, और फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं और समझते हैं कि अब रेप केस रुक जाएंगे। लेकिन इससे होता कुछ नहीं, क्योंकि जब तक रोड पर इसका कोई कड़ा विरोध नहीं किया जाएगा, जोरदार प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी घटना रुकेंगे नहीं। और मजबूर किया जाना चाहिए सरकार और पुलिस को कि ऐसे अगर घटना सामने आए तो तुरंत एक्शन हो, और इतना कड़क एक्शन हो कि अगली बार कोई ऐसा करने से पहले हजारों बार सोचे।
और उसको याद आए कि पिछले आदमी के साथ क्या हुआ था, उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया था। तो अब बात करते हैं कि आदमी अगर कोई रेप करने की जरूरत कर रहा है तो उसको ऐसा करने की प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, क्योंकि कोई अचानक ही नहीं कर देता। वो देखता है, सुनता है, उसके मन में उसका चिंतन होता है, तब जाके वो ऐसी घटना को अंजाम देता है। और इसका आंसर अगर खोजा जाए तो मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा और सबसे मेन रीजन यही है कि हमारी सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैल रही है। हमारी सोशल मीडिया पर अश्लीलता ऐसी फैल रही है, इतने सॉफ्ट पॉर्न को प्रमोट किया जा रहा है जिससे आदमी अपनी सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है और उसके सिर पर सिर्फ दरिंदगी सवार हो जाती है। मैंने भी आपको बताया था कि मैं आपको भी एक ऐसे रेप केस के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आपके कानों पर यकीन नहीं होगी। चलिए मैं बताता हूँ। ये घटना छत्तीसगढ़ की राजधानी का है। वहाँ पर 13 साल के एक लड़के ने 3 साल की लड़की के साथ ऐसा दुष्कर्म किया, बलात्कार किया। सोचो 13 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे छोटे मोटी शरारतें करते हैं, झगड़ा करता है, मारपीट करता है कोई बच्चा, उस उम्र में आज के बच्चे रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? सोशल मीडिया। उस बच्चे के पास भी इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया हैंडल होंगे जहां पर वो सॉफ्ट पॉर्न को देख देख कर ब्रेन वॉश्ड हो गया, जिसके कारण उसने सोचा कि आखिर ऐसा करने में कैसा लगता है, मजा आता है कैसा, उसने फील किया कि ऐसा करने में कैसा होता है और उसने रियलिटी में इस घटना को अंजाम दिया। वो भी किसके साथ? 3 साल की एक बच्ची के साथ। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर इस कल्चर को जो हमारे देश में फैल रहा है फिलहाल में, इसको अगर रोका नहीं गया, इसके लिए कोई बड़े कदम और कड़े कदम नहीं उठाए गए, तो ये कल्चर हमारे उस कल्चर को खत्म कर देगा जिसके लिए हमारे बड़े बड़े वीर महाराजाओं ने अपनी जान की बलि दी है। अपनी उस संस्कृति को खत्म कर देगा जिसके बलबूते पर भारत पूरे दुनिया में अपने संस्कार का बखान करता है। अब फैसला आपके हाथ में, आप कैसे कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। एक ऐसा कल्चर जहां पर बच्चे रेप जैसे केस को अंजाम दे, या एक ऐसा कल्चर जहां पर बड़े होने के बाद भी हमारे आंखों में स्त्रियों के लिए ऐसा सम्मान हो जिसे देखकर दुनिया हमसे सीख ले। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमें बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि अपने देश की क्या हालत हो रखी है फिलहाल में। तब तक के लिए जय सिया राम।